छिलका फेंक दिया, लहसुन छीला छिलका फेंक दिया, अदरक काटी उसका ऊपर का पर छील के फेंक दिया, लौकी काटी उसका ऊपर छिलका फेंक दिया। मतलब जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वो शरीर में अवशोषित हो जाती है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी नहीं उसको बाहर कर दिया जाता है, और यही होता है हमारा क्या, उत्सर्जन। ठीक, आगे समझ में, बहुत बढ़िया। और अब पढ़ते हैं हम लोग पोषण क्या होता है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या होता है पोषण। भैया हम जब जीवन जी रहे हैं तो हमको शरीर के लिए एक एक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हड्डियों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, हमारे खून को सही करने के लिए क्या होता है, लोहे की ज़रूरत होती है, यानी Fe की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता होती है, और बिना इन सभी चीज़ों के हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमजोरियाँ, हमारी हड्डियाँ दर्द, ओए हड्डी दर्द कर रही है, बाल झड़ रहे हैं, है ना, होंठ फटे जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत हमारे खराब होने लग जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जब कमी होगी तब हमारे अंदर क्या होगा, आयरन की कमी हो गई तो हमारे बाल झड़ेंगे, हमारी आँखों में दिक्कत होगी, है ना, और भी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे अगर कैल्शियम की बॉडी में कमी हो गई तो किसी किसी का मन करता होगा चौक वौक खाने का, खाते हो कि नहीं चौक, तो उससे क्या कहते हैं, हम तो कैल्शियम खाते हैं, क्यों, और हड्डियाँ उससे दर्द करती हैं अगर कैल्शियम कम हो गया तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। अगर ये शरीर में ना मिले प्रॉपर तरीके से तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है, पोषण, यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे हम शरीर में क्या प्राप्त करें, ऊर्जा। तो अब क्या होता है पोषण, बड़े ध्यान से पढ़िए। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, यानी कि भोजन को पचाना, अवशोषण मतलब उससे ऊर्जा प्राप्त करना, अवशोषण कोशिकाओं तक उसे पहुंचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने तथा स्वांगीकृत करने, तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित मतलब क्या होता है, स्टोर करना, ये बचा के रखना, संग्रहित करने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। मतलब कि हमने खाना खाया, उससे हमने ऊर्जा ली, ऊर्जा को हमने हर अपने अंगों तक जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ी उसको पहुँचाया, और फिर क्या किया, उस ऊर्जा को अपनी बॉडी के अंदर कुछ हम स्टोर करके भी रखते हैं। वैसा तो है नहीं कि एक बार खाना खाया फिर तुरंत भूख लग गई, फिर तुरंत भूख लग गई, भाई भूखड़ हो तो बात अलग है ना। एक बार अगर तुमने पेट भर के खाना खा लिया तो 5-6 घंटे तक आराम से तुम काम कर सकते हो। तब क्या होता है, जब हमने खाना खाया ना तो उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, थोड़ी बहुत ऊर्जा अंगों को दी जाती है, लेकिन कुछ ऊर्जा स्टोर यानी बचा के रख ली जाती है। जैसे हमारे घरों में आलू होता है, मम्मी पापा 4-5 किलो या 2 कुंटल जो भी हो, 10 किलो 5 किलो है ना, 30 किलो 50 किलो आलू ले आते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे मम्मी ने उसमें से यूज़ करना शुरू कर दिया, है ना। जैसे इसके अलावा पापा ने बादाम लाके घर में रख दिया, अब बादाम लाके स्टोर करके रखा है, उसमें से जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम लोग उसमें से खाते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, हमने जो ऊर्जा ली है भोजन से उसको स्टोर करके रखा जाता है, किस रूप में, ATP के रूप में। अभी आगे पढ़ेंगे ATP, ADP, NADP ये सब क्या होते हैं। तो ATP के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। जैसे आपको जिस अंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ऊर्जा की, तुरंत उस अंग को ऊर्जा पहुंचा दी जाती, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोषण की पूरी प्रक्रिया। अब आपसे सवाल यहाँ बनता है कि पोषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। ठीक, 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्या सवाल मैंने बताया, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिखिएगा। पोषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार की होती है या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं पेपर में लिखने के लिए, तो एक एक शब्द बेटा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में दिया जाता है। क्लियर है ना, आ रही है बात सभी को समझ में। चलो भाई, तो अब बात करते हैं पोषण की आवश्यकता, फिर पढ़ते हैं पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। मतलब हमारे भोजन, हमारे शरीर में हर एक प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिसको पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत।
तो पहला नंबर हो गया, हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की, इसलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर है शरीर की वृद्धि के लिए। भाई हम बड़े होंगे, लंबे होंगे, मम्मी हमको दूध में मिला के बॉर्नवीटा देती हैं, है ना, कॉम्प्लान देती हैं ताकि हमारी हाइट अच्छी हो जाए, हमारी बॉडी में जो कमियां हैं वो दूर हो जाए। तो किसके लिए? शरीर की वृद्धि के लिए भी होता है। उसके बाद शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, अरे मेरा हाथ टूट गया,